अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एंड अदर न्यू वीडियो के साथ। टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हमने जस्ट आज ये चीज सीखेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करता है और कौन सा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस वायलेट है और कौन सा वायलेट है और कौन सा इनवायलेट है। तो आज वाली अगर आप प्रॉपर ये चीज वीडियो पूरी वॉच कर लोगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आपको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मतलब आपके जितने भी डाउट्स हैं सब के सब क्लियर हो जाएंगे। चलो टाइम वेस्ट बिना हम अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट आपने लाजमी करना है कि आपको ये वाली वीडियो किस तरह की लगी। अगर आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियो चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी में अपना प्यार दिखाना है। जब अपना प्यार दिखाओ तो इंशाल्लाह हम आपके लिए इससे भी मजीद अच्छी से अच्छी नॉलेज वाली वीडियो लेके आएंगे। तो चले जो आज की जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें ये चीज होती है कि एसएनआर का मतलब ये होता है कि हमने पहले अगर आप लोगों ने मैं चाहता अगर आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस नहीं ना अटेंड की, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ये सीरीज में आ रहे हो तो मैं आपको कहूंगा सबसे पहले नंबर पे अपनी लास्ट जो क्लासेस है उसको देखो कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो कैंडलस्टिक का क्या था, कैंडल रिडक्शन का था, जो पीछे वाली क्लासेस है वो देख के आओगे फिर ये आपको इस वाली क्लास की समझ लगेगी। ठीक है। मतलब इसमें जो मेन टॉपिक है वो एसएनआर का मतलब है कि हमारा जो कौन सा मतलब स्पोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस जिनके ऊपर हमने ट्रेड करके अपने अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे तो हमारा एक ये भी स्पोर्ट है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो मतलब हमें तो नहीं ना पता कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। आज वाली इस वीडियो में हम तकरीबन अपना ये सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। ऐसा एसएनआर का मतलब ये है। यहाँ पे मैं अपने कुछ नोट्स वगैरह आप सबके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। ये एसएनआर का मतलब है ये एसएनआर में हमें पता चलता है कि मार्केट में एसएनआर के तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है। ये बेसिकली आपका एक्सपोर्ट एंड जिसमें एस का मतलब है एक्सपोर्ट, आर का मतलब है एक रेजिस्टेंस। ये समय एक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक टाइप ही है। ठीक है। इसमें हम तीन चीजें आ जाती हैं। इसमें भी तीसरी जैसे हमने देखा था कि हमारी मार्केट में लेवल की दो चीजें होती हैं, एक्सपोर्ट होता है एक रेजिस्टेंस होता है। अब उसके भी आगे आगे वाला स्टेप है। उसमें आगे वाले स्टेप में क्या है कि इसमें भी आगे तीन स्टेप आ जाते हैं। इस तीन स्टेप में पहले नंबर पे क्या जाता है, WSNR। सेकंड नंबर पे क्या है कि मतलब SSNR, मतलब आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि SSNR। ठीक है। अभी क्या है कि मतलब पहला हमारा क्या है कि वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमारा वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस वीक में हमें क्या चीज मिलती है, सेकंड पॉइंट पे है। सेकंड में ये है कि मतलब स्ट्रोंग एस मतलब स्ट्रोंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड पॉइंट क्या है, पहला था वीक, दूसरा है कि स्ट्रोंग, अब तीसरा है कि सुपर स्ट्रोंग। सुपर स्ट्रोंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर ट्रेड वगैरह किस तरह करनी है और ये मार्केट में क्या चीजें इनका क्या बेनिफिट है। अभी हम हमारे आ जाते हैं, जस्ट वन सेकेंड। सॉरी गाइस, इसको कर लेते हैं अभी। वीक एस एस आर में मैंने आपको क्या बोला है कि हम अपना कर लेते हैं WSNR। सबसे पहले हम अपना डिस्कस करेंगे WSNR के बारे में। WSNR ठीक है। WSNR का क्या मतलब है कि हमारा वीक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमारा जो वीक पॉइंट होता है उसमें। हम WSNR में हमने क्या चीज पढ़ी थी, हमने देखा था कि हमने इसमें दो या तीन टच होते हैं। अब क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है ना, WSNR में मैंने आपको ये ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, मार्केट में आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और नीचे क्या लगा हुआ है, ये है कि आपका एक सपोर्ट लगा हुआ है, ये आपका सपोर्ट है। अब हमने क्या देखा, अगर आप लोगों ने पीछे ये देखा ना कि मार्केट हमारे रजिस्टेंस से जाती है तो मार्केट वहां से मतलब डंप डाउन आ जाती है, जब सपोर्ट से जाती है तो मार्केट वहां से अप चली जाती है। बट इस तरह नहीं होता, कौन से लेवल अच्छे होते हैं जिनके ऊपर हमें ट्रेड करनी होती है इसमें ये। अब WSNR होता है, ये सबसे वीक पॉइंट होता है मार्केट का। इसमें हमने क्या चीज देखी है कि इसमें मैंने बताया दो से तीन टच, उसके बाद मार्केट एक या 2 मिनट के लिए वापस आ जाती है। अब क्या चीज है, इसको हम कर लेते हैं रेंज। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बट अगर आप प्रॉपर इस चीज को सीखोगे, आई नो कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोग खुद बताओ, क्योंकि ये प्रॉपर एक सेटअप एक प्लान आपको बता रहा हूँ। ठीक है। एक मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये चीज़ है, यहाँ पे हम अपने लगा लेते हैं स्पोर्ट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या चीज़ है, वीक एसएसआर में ये होता है कि आपकी मार्केट है, सॉरी, मार्केट है यहाँ से मतलब बाई के लिए गई है, मार्केट यहाँ से बाई के लिए मतलब यहाँ से मार्केट में बायर जा रहे हैं, बायर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके मार्केट यहाँ पे टच दे देते हैं। टच होने के बाद मार्केट हमारी यहाँ से वापस फिर पुल बैक कर जाती है। वापस पुल बैक करने के बाद हमारी मार्केट फिर इस तरह ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाती है।
सॉरी, इसमें ग्रीन कर देते, ऊपर जाती है, ग्रीन का ऊपर जाती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक टच करने के बाद एक एकदम से मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारा जो ये होता है वो हमारा लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। ये होता है हमारा वीक एसएनआर। वीक एसएनआर में मैंने आपको क्या बोला है कि मार्केट में 2 से 3 टच, 2 या 3 टच। फॉर एग्जाम्पल क्या कि ये वाला था, ये हमारा फर्स्ट, ये सॉरी, ये वाला है हमारा फर्स्ट टच, ये वाला है हमारा सेकंड टच, ठीक है। सेकंड, अब क्या गया आपने वीक एसएनआर में, ये होता है कि वो हमारा लेवल बिल्कुल वीक होता है। अब यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाके टच दिया, मार्केट यहाँ से कितनी देर के लिए यहाँ नीचे, 1 2, मतलब 2 या 3 मिनट के लिए मार्केट नीचे ही, उसके बाद मार्केट में दोबारा फिर पुल बैक आया, मार्केट में फिर पुल गया, मतलब मार्केट अप साइड की तरफ गई, फिर उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट के लिए गई, फिर उसके बाद हमारा लेवल को वीक कर दिया। जब मार्केट आपके इस तरह लेवल को वीक करेगी ना, मतलब आपको मतलब जाके 1 या 2 टच मिलते हैं, टच हो, टच तो कोई मसला नहीं, टच आपको मिल जाते हैं। टच मिलने के बाद आपने ये चीज नोट करनी है कि मार्केट वहां से अपनी कितनी देर के लिए नीचे है, ये कितनी देर तक नीचे रही है। अभी नीचे से हमें कैसे पता चलेगा? ये वाली हमारी कैंडल है, समझ लें हमारे क्यूटेक्स ऊपर ट्रेड करें तो वहां पे 1 मिनट का चार्ट ओपन है। ये हमारा एक में, ये एक कैंडल 1 मिनट की, ये हमारी 2 कैंडल, मतलब क्या था, सिर्फ 2 मिनट के लिए मार्केट नीचे आई है, उसके बाद मार्केट में दोबारा फिर बायर है, वो मार्केट को ऊपर लेके चले गए। अब हमें यहाँ पे क्या चीज का क्लियर होता है कि मार्केट में यहाँ से बायर थे, मार्केट में यहाँ से बायर गए हैं, बट बायर गए हैं ऊपर जाके ना, ऊपर जैसे जैसे रजिस्टेंस के ऊपर टच हुआ है उसमें थोड़ी देर के लिए सेलर आए हैं। सेलर में इतनी पावर ही नहीं थी वो मार्केट को यहाँ से नीचे तक लेके आ सके। बट सेलर में जितनी पावर थी, सेलर सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए दोबारा फिर नीचे आए हैं। फिर उसके बाद मार्केट में फिर बायर आ गए, बायर ने फिर मार्केट को ऊपर ले गए। फिर जब दोबारा जाकर उसने रेजिस्टेंस को, हमारे लेवल को टच दिया है, टच करने के बाद फिर मार्केट 1 मिनट के लिए, मतलब फिर एक दफा सेलर ने अपना कहा कि हमने दोबारा फिर आते हैं। बट सेलर में फिर इतनी पावर नहीं थी, क्योंकि सेलर अगर पावर होती तो सेलर यहाँ से मार्केट को नीचे ना ले आते, दैट सिंपल है ना। अब क्या है कि सेलर में सिर्फ पावर ही इतनी थी, सेलर सिर्फ 1 मिनट के लिए नीचे आए। नीचे आने के बाद सेलर दोबारा फिर ऊपर, मतलब बायर दोबारा फिर मार्केट में दोबारा बाहर आ गया। अब क्या है कि बायर में, क्योंकि बायर क्यों बार बार आ रहे हैं, बायर ने हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें, इसको हम उसने करना है ब्रेक। ब्रेक ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, इसके ऊपर पूरी क्लास आएगी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी के ऊपर होगी। तो आपको इस समय से लग जाएगी ब्रेक। अभी हमारा जो सिर्फ हम काम कर रहे हैं, हम लेवल के ऊपर काम करें। ये होता है वीक एसन आर में, सिर्फ मार्केट आपकी 1 या 2 मिनट के लिए नीचे आती है, आते सार ही आपको दोबारा फिर वो मतलब ऊपर चले। इस वीक एसन आर के ऊपर आपने काम नहीं करना, सर जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए कि ये हमारा वीक एसन आर है। ठीक है, आई नो कि आपको ये वीक एसन आर आपको समय लग गया होगा। इसमें मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मार्केट आप गई 1 या 2 मिनट के लिए नीचे आती है, फिर जाकर टच देगी, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो हमारा लेवल ही इसका वीक होता है, क्योंकि वो मतलब सेलर में इतनी पावर ही नहीं होती, वो मार्केट को इस तरह डंप नीचे ले आए। बाहर होते हैं, बाहर उसको ब्रेक करके चले जाते हैं। तो इसमें यह हो गया आपका आपका जब मार्केट 1 या 2 मिनट के लिए मार्केट नीचे है तो वो आपका होता है वीक एसएनआर। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसको रेस। इसको हम कर देते हैं रेस। उसके बाद हमारी दूसरी क्या टाइप थी, दूसरी क्या टाइप थी, दूसरी टाइप ये थी कि हमारा SNR, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। एस से सपोर्ट, एस से स्ट्रॉन्ग, एस से मतलब सपोर्ट, आर से रेजिस्टेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा आप आ जाते हैं अपनी मार्केट में। यहाँ जो चीज़ है, मैं आपको मार्केट में ड्रा करके भी दिखाऊंगा कि कुछ इसके ऊपर मैंने ट्रेड वगैरह की हुई है, वो भी अपने आपके साथ शेयर करूंगा। बट क्या है कि आप लोगों को प्रॉपर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, फिर इस चीज की समय लगेगी। तो ये चीज है। अभी यहाँ पे देखते रहते हैं, यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल मार्केट थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, ये हमारा काम कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं SNR। ठीक है, मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग हम मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में हमने क्या चीज देखनी होती है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखना है कि मार्केट है, मार्केट आपकी यहाँ से मतलब बाई साइड की तरफ जा रही है, मार्केट उसमें बाहर लेके जा रहे हैं। मार्केट में बाहर आते हैं, ऊपर जाके हमें मिलती है मार्केट टच मिलती है। उसके बाद मार्केट जैसे हमारे लेवल रेजिस्टेंस के ऊपर आती है, आपने पहले नंबर पे हमने क्या देखा था, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मार्केट का जो सबसे लो है, मतलब सबसे हाई पॉइंट है वो लगा लेना है। सबसे लो जहां जहां से मार्केट में मतलब पुल बैक आए, जहां जहां से मतलब बाहर आए, बाहर सेलर आए, आपने वो वाले ड्रा कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम ये हो गया। उसमें ये दूसरे नंबर पे एक चीज और आ जाती है। अब हमने लेवल लगा लिए, लेवल में हमने देखना कि ये हमारा इसका हो गया फर्स्ट टच। जैसे ही आपके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर लगे, आपने कह देना ये हमारा का फर्स्ट टच है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, उसके बाद मार्केट में दोबारा सेलर आते हैं, सेलर मार्केट को नीचे ले आते हैं।
नीचे से नीचे लेके आते हैं, नीचे ले आने के बाद फिर मार्केट अपने इस पे आन के दे देती है, ठीक है, यहाँ पे टच मिल जाता है। अब यहाँ से ऊपर क्या है हमारा, ऊपर बायर का टच है, नीचे क्या है हमारा एक रेजिस्टेंस का मतलब सेलर का टच, मतलब यहाँ से ऊपर जाके बायर ने टच दिया, नीचे आके सेलर ने टच दे दिया, टच दे दिया। अब मार्केट में दोबारा फिर यहाँ से बाहर आ जाते हैं, सॉरी, यहाँ से फिर एक दफा बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं, मार्केट को दोबारा ऊपर लेके चले जाते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ये उसके ऊपर जाके हमारा क्या मिल जाता है, एक सेकंड टच, ये हो जाता है हमारा सेकंड टच। उसके बाद मार्केट में क्या आते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में दोबारा सेलर आते हैं, इस तरह, ठीक है। अब आ जाए, अब जो मोस्ट चीज समझने वाली अब ये होगा, हरा हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अब SNR जो हमारा जो भी कोई लेवल है ना, आपको आपने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल ये चीज है ना, अब मार्केट दोबारा यहाँ देखिए, अब इस चीज को अच्छे से समझना। अब मार्केट है यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर जाते उसने हमारे रेजिस्टेंस को टच दिया, तो उसके बाद मार्केट में सेलर आए, अच्छे खासे सेलर की पावर आई, अच्छे खासे सेलर मार्केट को एक दफा नीचे लेके आए। जब उसको मार्केट को काफी अच्छा खासा नीचे लेके आए, उसके बाद दोबारा फिर जाकर उन्हें जब स्पोर्ट के ऊपर टच दिया, तो स्पोर्ट से हमारे इसी लेवल से हमारे बायर इंटर हो गए, तो बायर मार्केट को दोबारा फिर ऊपर ले गए। दोबारा फिर ऊपर जाते सार जब ये वाले लेवल को हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचे हैं, तो मार्केट में दोबारा फिर सेलर आ गए, तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये वाला लेवल है अब प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले बाहर गए तो उसके बाद सेलर आ गए, वो बाहर गए हैं फिर उसके बाद सेलर आ गए, कि मतलब जब भी लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग SNR पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें ये चीज आ जाती है। अब इसमें क्या देखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट है, अब आपने देखना है कि मार्केट यहाँ से मतलब दोबारा फिर बाय साइड की तरफ जाती है, मार्केट यहाँ पे अपने बाय साइड की तरफ जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर बाय तरफ जाती है। अब हमने देखना है इस तरह का, हमने करना है वेट। अब क्या हमने वेट किस तरह करना है, आपको पता है कि जब यहाँ पे टच मिला था, मार्केट में सेलर आए थे, अब सेकंड टच मिला है, मार्केट में सेलर आएंगे। अब जब तीसरा टच मार्केट में मिलेगा ना, सॉरी, अब मार्केट ने जब इसका तीसरा टच मिलेगा ना, तो तीसरे टच के ऊपर आपने जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टच दिया, ऊपर से एक रिजेक्शन है, बेशक यहाँ पे वीक वीक दे जाए, बेशक बॉडी दे जाए, नो मैटर, आपने अगर बॉडी दे जाए फिर भी गुड, अगर वीक मतलब फिर तो समझ लेंगे 70%, अगर आपकी वो दे जाए वीक दे जाए, फिर आपको कह देंगे 90% चांसेस होते हैं, सॉरी। तो ये चीज है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें आ जाते हैं। अब आपको क्या पता चला कि यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आई थी तो हमें सेलर आए थे, इस लेवल के ऊपर आए थे दोबारा फिर सेलर। अब हमने जैसे तीसरे टच के ऊपर आएगी, हमें ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जब मार्केट दोबारा दोबारा इस लेवल के ऊपर आ रही है, तो मार्केट में सेलर आ रहे हैं। अब क्या कि हमने पीछे से मार्केट दोबारा जाके उस लेवल के ऊपर जाकर टच देती है, तो आपने अपनी यहाँ से सुकून से रिवर्सल के लिए ट्रेड पकड़ लेनी है। ये होगा आपका ट्रेड टाइम, ये होगा आपकी ट्रेड, ये होगी आपकी ट्रेड, ये होगी हमारी ट्रेड। अब हमने इसको किस तरह देखना है मार्केट में, आप चीज आपको दिखाऊंगा। SNR में ये था कि मार्केट मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, हमने इसके हमेशा तीसरे टच के ऊपर ट्रेड करनी है, तीसरे और पांचवें टच के ऊपर ट्रेड करनी है। उसके बाद ये अक्सर फिर आपका लेवल ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है, वो तो अलग की बात है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो एक अलग है। हमने ये देखना कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की, क्योंकि अब देखिए ना कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग पॉइंट क्यों आएगा, क्योंकि आप दैट सीधा सीधा लॉजिक है ना कि देखेंगे यहाँ पे जब मार्केट आई थी, यहाँ से सेलर आए थे, यहाँ से आए थे। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल कह दें, यहाँ से मार्केट में सेलर कितने परसेंट थे, सेलर यहाँ से कह दें कि मतलब 10 मिनट के लिए नीचे आए थे, अगर यहाँ पे कह दें हम यहाँ से मार्केट में कम से कम चलो 7 मिनट के लिए लेवल आए, नहीं 7 मिनट। अब क्या है कि अब यहाँ पे जब तीसरे लेवल के ऊपर टच करेगी, क्या सेलर नहीं आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे ना, वहां पे आपको 2-3 मिनट के लिए तो लाजमी आएंगे ना, जब हमारा ये स्ट्रॉन्ग SNR होगा, ठीक है। तो उसमें जब आपके मतलब होंगे, हमारी क्या ट्रेड होगी, हमारी जस्ट इस ये 1 मिनट के ऊपर ही ट्रेड होगी, हमने जस्ट अपने सिंपल 1 मिनट हमारी ट्रेड होगी, दैट सिंपल भी होगा। इसी तरह ही जब मार्केट है, अब मार्केट नीचे गिरती जाती है, मार्केट सॉरी यहाँ पे मैं जगह थोड़ी बच गई, इसमें मैं इस तरह कर रहा हूँ, मार्केट है नीचे आ रही है, नीचे आती है हमारे ऐसे इस लेवल के ऊपर टच देगी, यहाँ से टच देती है, आपको पता चल रहा है कि ऊपर से मतलब हम सेलर के साथ आ गए थे। अब यहाँ से मार्केट ने टच दे दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ से बाइंग आई थी, उसके बाद फिर दोबारा इस लेवल का, यहाँ से फिर बाइंग आएगी। अब दोबारा फिर जब दोबारा इस लेवल के ऊपर आई है, तो हमारा ये तीसरा टच, अब यहाँ से हम अपनी वापस बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ से हम अपनी बाइंग के लिए जाएंगे। दो ट्रेड हो गई आपकी सिंपल, आपने जस्ट इतना लेवल लगाना है, जस्ट आपने अभी देखे ये देखे SNR में मैंने आपको क्या बोला है कि 3 to 5 टच मार्केट द बैक 5 मिनट। अब ये तो हो गया, आपको मैंने सिंपल चीज समझाई थी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में।
अब हमारा ये लग गया, एक लेवल लग गया, ठीक है, ऊपर हमारा एक, सॉरी, ये हमारा के ऊपर क्या रेजिस्टेंस लग गया, नीचे क्या हमारा सपोर्ट। मैंने उसमें क्या बोला है, अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा, इसमें मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ आपको समझ लगेगी तो फिर ये आपको आगे कुछ आगे एडवांस और मास्टर लेवल की चीज़ें समझ आएगी, जिसे मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, अब हमने देखना है कि मार्केट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाते मार्केट यहाँ पे एक जाके टच मिलता है। अगर आपने देखना है कि अगर आपका टच, ये जो आपको मैंने बोला था, आप वीक के ऊपर भी लगा, बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं, वीक के ऊपर, बट मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप बिगिनर हो ना, क्योंकि ये स्पोर्ट एंड जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई कोई कहता है वीक पे लगाना चाहिए, कोई कहता है मतलब बॉडी के ऊपर लगाना चाहिए। तो ये अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक होता है, ठीक है, अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक लगाना होता है। जैसे अगर आप लोगों ने स्पोर्ट एंड या इस तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हो, आप लोगों ने जस्ट अपनी वीक के ऊपर लगाना है, ठीक है। मार्केट है यहाँ से जाकर ऊपर जाती है, यहाँ पे उसने वीक क्लोज कर देती है, ऊपर से वीक आ जाती है, इसलिए हमने इसका बॉडी के ऊपर टच दे दी। अब मार्केट में मैंने क्या बोला, SNR में मार्केट मिनिमम भी ना, मिनिमम आपकी यहाँ से कम 5 या 7 मिनट के लिए नीचे है। 5 से 7 मिनट कहते हैं कि आपने ये नहीं गिनने बढ़ लेना, एक मतलब ये मेरी एक कैंडल होगी, ये दो तीन, बस आपने अंदाजा लगा लेना कि मार्केट कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए नीचे गिरी है। जब मार्केट हमारे पहले लेवल से 5 से 7 मिनट के लिए नीचे गिर जाएगी, उसके बाद मार्केट में दोबारा फिर एक दफा सेलर, मतलब सॉरी, मार्केट यहाँ से सेलर के हिसाब से नीचे गिर रही थी ना, 3 4 5, ठीक है, मार्केट हमारी 5 मिनट के लिए नीचे गिर गई है। अब मार्केट दोबारा फिर यहाँ से मतलब बाहर आते हैं, मार्केट को दोबारा फिर ऊपर उठा के ले जाते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, फिर हमारे इससे ऊपर ले आके लेवल को टच देती है, ऊपर से हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है। रिजेक्शन जब मिले आपको पता चल जाता है कि हाँ इस जगह के ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट है ऊपर जाती है, क्योंकि ऊपर गई है, ऊपर से किस कोई बैठे थे ना सेलर, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाहर ऊपर जाने की ट्राई की है, बट ऊपर से सेलर ने कहा कि नहीं अभी आपका टाइम नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अभी आपका टाइम नहीं हुआ, फिर उसने सेलर को बाहर को नीचे धकेल दिया, बाहर में इतनी पावर ही नहीं थी वो अपनी बॉडी को वहां तक क्लोज कर सके। जिस सेलर जो वीक आती है वो मैं मुखालिफ पार्टी होती है उनके बारे में बता रही होती है कि उस जगह के ऊपर वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस जगह के ऊपर, अब हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट में दोबारा फिर सेलिंग पॉइंट आ जाना शुरू हो जाता है। अब मैंने कहा कि मिनिमम भी आपकी 5 से 7 मिनट के लिए मार्केट नीचे गिरी, पहले हमारे यहाँ से 5 मिनट 7 के लिए मार्केट गिर गई। अब यहाँ भी मार्केट कहते हैं कि 5 मिनट के लिए मार्केट गिर जाती है, 5 मिनट के लिए मार्केट गिर जाती है, उसके बाद मार्केट दोबारा फिर यहाँ से बाहर आ जाती है, मार्केट दोबारा फिर अब अपने बाहर में चली जाती है, बाहर में जाते सर ऊपर से हमें एक रिजेक्शन मिल जाती है, रिजेक्शन मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि अब यहाँ से मार्केट पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, मार्केट यहाँ से 7 मिनट के लिए नीचे गिरी थी, अब यहाँ से मार्केट 5 मिनट के लिए नीचे गिरी है, मतलब यहाँ से सेलर 5 मिनट के लिए नीचे है। तो अब हमने क्या देखना है कि आपका मिनिमम भी यहाँ से मतलब 3 या 2 मिनट के लिए तो लाजमी आएगी ना, 3 या 4 मिनट तो कन्फर्म है ना, कि जब पीछे से मतलब ये लोग कह रहे हैं कि आस्ते आस्ते ये कम ही होते जाते हैं, बट आस्ते आस्ते जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमने देख लिया आपका कि होगी, आपने तीसरे टच के ऊपर, जैसे आपको तीसरे टच के ऊपर इस तरह कंफर्मेशन हो और परफेक्ट क्लोजिंग हो, आपने सुकून से यहाँ से अपनी वापस रिवर्सल के लिए ट्रेड पकड़ ली। दैट सिंपल। ये है हमारा SNR, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेम जैसे हमने सेलिंग का पकड़ा है, सेम इसी तरह ही हमने बाइंग का मतलब पकड़ना है। मार्केट है नीचे आती है, मार्केट समझ लिया कि इस तरह मार्केट नीचे आती है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आने रिजेक्शन मिल जाती है, हमें पता चल जाता है ये हमारा पॉइंट पे इसने कवर कर दिया, हम अपनी सुकून से यहाँ से बाय के लिए ट्रेड कर लें। दैट सिंपल, ठीक है। आई नो कि आपको ये वाला भी क्लियर होगा। अब ये देखेंगे फिर लिखा हो 3 to 5 टच मार्केट इज बैक। अब हम आ जाते हैं कि SSNR मतलब क्या है, कि हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसमें हमने देखना है कि सुपर स्ट्रॉन्ग SNR में क्या होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मार्केट है, यहाँ पे इसको कर देते हैं एक दफा क्लोज, आइसकल, ठीक है, अभी हमने कर दिया। अब हमें पढ़ने लगे हैं, इसका एक सेकंड नाम भी है, इसको लोग कहते हैं, इसका नाम एक सेकंड है हाउस ऑफ बायर एंड द हाउस ऑफ सेलर भी हम कह सकते हैं इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं, अगर आप लोगों ने अपने साथ साथ नोट्स बनाओगे ना, तो फिर आपको समझ लगेगी, अगर जस्ट आप क्लास वॉच करके चले जाओगे और आप लोगों ने कमेंट या सब्सक्राइब ना किया हो, तो फिर नेक्स्ट क्लासेस वगैरह मिस कर दोगे, तो फिर अपना वो कह देंगे आपको नेक्स्ट ना इस बैच की समझ लगेगी ना आपको नेक्स्ट चीजों की समझ, एक आधी क्लास लेने से कुछ भी नहीं होता। प्रॉपर जो चीजें आपको यहाँ पे इस सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं ना, जब तक ये सीरीज कंप्लीट हो गया, आप हर चीज मैं कहता हूँ गारंटी से आप ये पूरी सीरीज देख लेना, आपको इतने काबिल हो जाएगा, अपनी सेल्फ ट्रेड की हो जाएगी, कुछ और आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। जिस जो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा उनके ऊपर काम कर लेना, आप अपने डेली का अपना सुकून से सेल्फ ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे।
चलो यूज करते हैं। एस एन आर का मतलब ये होता है कि हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग एस एन आर है, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड हाँ ठीक है। और ओके, ये चीज है। अब हमने देखना है इसमें सुपर स्ट्रॉन्ग, इसमें इसका एक सेकंड नेम ये भी है, हाउस ऑफ बायर। इसको सेकंड नेम ये भी दे देता है कि हाउस ऑफ बायर एंड द हाउस ऑफ सेलर। मतलब ये कहते हैं कि बायर का घर भी होता है और सेलर का घर भी उसको माना जा सकता है। जब आपको पता है, जब मार्केट किसी के हम घर में जाए तो वहां से तो मार्केट में दोबारा फिर मूव करना ही करना है ना। तो ये चीज है, किसी के घर में ये तो आपको पता चल जाता है क्या होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्या चीज, हमने ये लिखा हुआ है कि जस्ट वन टच मार्केट मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए नीचे या बाय। दैट सिंपल लॉजिक है। अब हम लगा लेते हैं, हम यहाँ पे अपना एक लगा लेते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारा लग गया एक सपोर्ट। अब मैंने बोला है कि मार्केट है आपकी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे एक टच मिल जाता है। ये आपने का क्या, ये आपका क्या था, फर्स्ट टच। आपने पहले जब मार्केट जाएगा आपने फर्स्ट टच के ऊपर कर देना, ये हमारा हो गया फर्स्ट टच। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करती है, मार्केट गिरती जाती है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिरती जा रही है, इस तरह मार्केट गिरते जा रही है, ठीक है। आप क्या, मार्केट इस तरह नीचे गिरती, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। मिनिमम भी आपके 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए। अब क्या है कि मार्केट में यहाँ से ऊपर गए थे, यहाँ से बाहर आ गए, मार्केट यहाँ से यहाँ से मार्केट बाहर ऊपर ले, बाहर को मार्केट, बाहर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। जैसे ही हमारे ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर लगे हैं, वहां पे समझ कि हाउस ऑफ सेलर था, मतलब ये एक सेलर का घर था। जैसे सेलर के घर में एंटर हुए, उन्होंने बाहर को कन्वर्ट करके मार्केट को बेचना शुरू कर दिया, मार्केट में मतलब सेलर एंटर होना शुरू किया। मार्केट में इतने सैलरी एंटर हुए, मिनिमम भी वो कह देंगे 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के लिए मार्केट नीचे ही डंप कर गई, मार्केट एकदम से नीचे ही गिरती 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 बिल्कुल एक नीचे गिर गई। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गई, आपको क्या पता चलेगा कि ऊपर वाला ये वाला लेवल है ना, ये हाउस ऑफ सेलर है, कि यहाँ पे ना सेलर बैठे हुए हैं, बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं। अब मार्केट में जैसे यहाँ पे आती है, दोबारा हमारे सपोर्ट के ऊपर आती है, मार्केट यहाँ से मार्केट में बाहर आने शुरू हो जाते हैं, मार्केट बाहर को ऊपर लेके जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्पोर्ट से हमेशा बायर आते हैं, रेजिस्टेंस से हमेशा सेलर आते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। अब हमने देखना है कि इसमें जस्ट हमने, इसमें आपने 2 या 3 टच का वेट नहीं करना, इसमें हमने 2-3 का टच का वेट नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ पे एक टच का ही वेट करना है। आपको पता है, क्योंकि मार्केट जब इस लेवल के ऊपर आई थी मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए नीचे गिर गई। अब आपको पता है मार्केट दोबारा फिर उस तरह करते करते दोबारा फिर उस लेवल के ऊपर पहुंच गई है। जब मार्केट दोबारा फिर उस लेवल के ऊपर पहुंचेगी तो हमें क्या ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, जब इस तरह पे अच्छे खासे सेलर थे, अब दोबारा उसने टच दिए तो दोबारा सेलर तो आने ही आने हैं। तो सुकून से जब आप 15 से 20 मिनट का आपका 15 से 20 मिनट मार्केट नीचे गिरी हो, तो आपने यहाँ पे सुकून से, जब आप अगर कहते हैं आपने यहाँ से अपने सुकून से रिवर्सल के लिए ट्रेड पकड़ लीजिए, क्योंकि हमें पीछे से प्रिडिक्शन हो गई थी। पंजाब जो हमारे इस लेवल के ऊपर आई थी 15 से 20 मिनट के लिए गिरी है। अब चलो यहाँ भी हम कहते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से 15 या 20 मिनट के लिए गिरेगी, कम से कम यहाँ से 5 या 10 मिनट के लिए तो नीचे आएगी ना। पीछे हमें 15 से 20 दफा, 15 से 20 मिनट के लिए नीचे आई थी, अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए तो नीचे आएगी ना। दैट सिंपल, हमने अपनी यहाँ पे अपनी ट्रेड पकड़नी, यहाँ पे हमारी ये हमारी ट्रेड हुई। सेम इसी तरह मार्केट नीचे दोबारा नीचे आती है, इस तरह नीचे आती है, यहाँ पे आ जाती है, बाहर दोबारा आती है। कहते हैं कि सेम जैसे आपका ऊपर सेलर वाला काम किया है, इसी तरह सेम हमारा बायर वाला भी काम करेगा, सेम टू सेम। जैसे ऊपर आप मार्केट है 15 से 20 मिनट के लिए नीचे गई, अब यहाँ से क्योंकि 15 से 20 मिनट के लिए मार्केट दोबारा नीचे गिरी थी, अब मार्केट को ऊपर जाते हुए टाइम लगेगा ना, फिर मार्केट दोबारा फिर काफी देर बाद 15 से 20 मिनट के लिए बाद यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पर आएगी 15-20 मिनट तक होगा, तो आपने जब आपको दोबारा यहाँ पे आपको मार्केट आएगी, सेलर आएंगे, आपको पता है जब यहाँ पे सेलर आए थे तो यहाँ से मैं बाइक के लिए दोबारा मार्केट ऊपर गई थी, हमने यहाँ पे अपनी सुकून से बाय के लिए ट्रेड पकड़ लेंगे। दैट्स इट। इसको भी हम बोला, इसका नाम एक ये भी दिया जाता है, हाउस ऑफ बायर एट द हाउस ऑफ सेलर्स। अब आगे जाते हैं, ये देखिए, जस्ट वन टच मार्केट 15 से 20 मिनट, इसको हम दे देंगे जस्ट हाउस ऑफ बायर, तो हाउस ऑफ सेलर। तो ये टॉपिक है, हमें तो कुछ देखते हैं तो अपने चार्ट वगैरह में भी चले जाते हैं। ये हमारा चार्ट है। अब हम इसको कर देते हैं ड्राइंग को क्लोज। ये देखिए, अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे ड्रा वगैरह करके देखते हैं, ड्राइंग करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे आपने सबसे पहले नंबर पे क्या ले लेनी है, अपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये अंडरलाइन, सॉरी, इसको मैं मूव कर रहा हूँ पहले, आपको इसी समय लग जाए। ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने अपने कर लिया एक अंडरलाइन अपने सेलेक्ट कर ली। हमने क्या देखा, अब ये देखिए प्रॉपर मैंने कि हमारा ये, हमारा नीचे क्या है कि हमारा सपोर्ट पड़ा हुआ है, ऊपर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब हम कर लेते हैं ऊपर इसको, एक इसको कर लेते हैं, सॉरी। यार जी ये क्यों कर रहा है इस तरह। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बिल्कुल इसको प्रॉपर अच्छे से लगाना जानते हैं ना कि हमने किस तरह अच्छे से ड्राइंग करनी है, तो आपने दैट सिंपल इस तरह ये करना है। आपने अपना 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। 5 मिनट का चार्ट ओपन करके आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ से जब आपको मार्केट में सिर्फ एक या दो टच मिली हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए मार्केट में क्या है। अब यहाँ पे इस तरह लगाते हैं, सबसे पहले नंबर पे जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है या ऐसा नार लगाना है ना, आपने सबसे पहले मेरे 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। 5 मिनट का चार्ट ओपन करके आपने देखना कि जहां जैसे मार्केट में बायर और सेलर आए थे, ये देखिए यहाँ पे मार्केट सेलर गए, उसके बाद मार्केट में बायर आ गए, दो टच आपको मिल गए, ये आपका कहने का हमारा एक स्पोर्ट बन गया, ठीक है। 5 मिनट के ऊपर आपको स्पोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने आपके लिए आसान हो जाए, ये है स्पोर्ट। अब हम देखने को जो सबसे यहाँ पे टच नहीं है, सबसे जो हाई पॉइंट है, जो हमने निकाल लिया, ये हमारा जैसे। अब हमने वापस अपने दोबारा फिर 1 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर आ जाना है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट फ्रेम के ऊपर आएंगे, ये चेक करें कितना एक्यूरेटेड हमारा स्पोर्ट वो निकल के आ गया, और कितना हमारा एक्यूरेटेड वो एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया, दैट सिंपल। ये एक प्रॉपर एक छोटी सी समझ एक मेथड है। प्रॉपर सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी अपना चार्ट ओपन करना है, 5 मिनट का चार्ट ओपन करके जहां से मार्केट में दो या दो दफा टच मिला हो, मतलब मार्केट में दोबारा दो दफा कैंडल टच दिया, मर गए, एक दो बायर आए, एक दो सेलर आए, फिर बायर और सेलर आए, वहां पे आपने सिंपल अपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। उसको दोबारा आपने दोबारा फिर 1 मिनट को करना है, वो आपका एक प्रॉपर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग जाएगा, दैट सिंपल। अभी क्या चीज देखें, अभी आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ये देखना। अभी यहाँ पे क्या थी, मार्केट में यहाँ पे एक पॉइंट आया, मार्केट में यहाँ से एक पॉइंट, मार्केट यहाँ से मार्केट बाइंग के लिए शुरू हुई थी। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जाती जाती दोबारा फिर हमारे इस लेवल के ऊपर आती, ठीक है। इस यहाँ से हमारे आन के प्रॉपर चलेंगे, मान लिया हमने यहाँ पे उसने इतना, यहाँ इतना मैटर नहीं करता, बट चलो मान लिया कि यहाँ पे उसने थोड़ा मतलब मार्केट दोबारा उस लेवल से ही पहले ऊपर ऊपर चली गई। हमारा क्या है कि हमने प्रॉपर अपने लेवल के ऊपर वेट करना है, जब तक हमारे लेवल के ऊपर मार्केट नहीं है, हमने तब तक अपना वेट करना है। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर अब नहीं आई, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। वो वैसे यहाँ पे इतने 3 से 4 पिप का कोई मसला नहीं होता, जस्ट मैं आपको कंफर्मेशन बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से दोबारा फिर अब देखेंगे, मार्केट दोबारा फिर इस लेवल के ऊपर आई है, मार्केट ने यहाँ पे टच दिया, मार्केट मतलब ये आई, मार्केट टच दिया, यहाँ से हमें दोबारा फिर मतलब बाई के लिए एंट्री मिल चुकी है। अब क्या देखते हैं कि अब दोबारा फिर मार्केट यहाँ पे आती है, थोड़ी देर के लिए नीचे आती है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि मार्केट थी, यहाँ से मार्केट मिनिमम भी कह देंगे 10 मिनट के लिए ऊपर गई है, 10 मिनट बाद मार्केट दोबारा फिर यहाँ से डाउन गिरते गिरते यहाँ से दोबारा फिर मार्केट में बाइंग आई है, जहाँ पे 10 मिनट था, यहाँ पे कह देंगे वो ऊपर वाला 10 है, ये हमारा 7 है, 7 है। उसके बाद मार्केट दोबारा फिर यहाँ पे आती है, प्रॉपर दोबारा फिर, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो नीचे लेवल तक मार्केट नहीं आ पाई। ये 10 हो गया, ये समझ लेंगे 7 मिनट के लिए हो गया। अब हम दोबारा कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट है, मार्केट ये वाला हो गया 10, 7, और ये हो गया हमारा 5 मिनट का। मार्केट सिर्फ 2 या 3 मिनट के ऊपर है, दोबारा फिर जाके दोबारा इसने टच दिया, उसके बाद हमें एक प्रॉपर एक अपनी रिवर्सल के लिए ट्रेड मिल चुकी है, दैट सिंपल। अभी ये देखें, अभी जैसा कि ये है, मार्केट ने ऊपर जाके टच दिया है, मार्केट ने बायर ऊपर गए, मार्केट यहाँ से मार्केट बायर लेके जा रहे हैं, बायर जाते जाते उसने टच दे दिया, उसके बाद हमें एक सेलर पॉइंट मिल गया। अब ऊपर वाला हमारा क्या है कि जो हमने पढ़ा था सुपर स्ट्रॉन्ग मतलब हाउस ऑफ सेलर, इस जगह पे सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, मार्केट में गिराते गिराते अभी तक मार्केट गिरती ही जा रही है। मार्केट अब गिरते ही गिरते नीचे तक हमारे सपोर्ट के ऊपर आ रही है। अब देखेंगे मार्केट ये भी आपका कि नीचे से हमारा हो गया एक, नीचे भी हाउस ऑफ बायर हो गया, ऊपर हो गया हमारा हाउस ऑफ सेलर। अब मार्केट यहाँ से ऊपर उठी है, ऊपर गई है, ऊपर जाते सार में टच दिया, उसमें मार्केट यहाँ से प्रॉपर एक मतलब सेलिंग शुरू हो गई है। अब मार्केट दोबारा इस लेवल के ऊपर आएगी, इसके ऊपर जाके हमें प्रॉपर एक टच दे जाएगी, बॉडी क्लोज जाएगी, हम यहाँ से अपनी दोबारा फिर बाइंग के लिए एंट्री पकड़ लेंगे। तो इस तरह मार्केट है, अब नीचे आ जाती है, नीचे आती आती मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे आने प्रॉपर आने के क्लोज देती है, तो हम यहाँ से अपनी बाई के लिए एंट्री पकड़ेंगे। अब मार्केट दोबारा फिर यहाँ से कम कर देगा, 15-20 मिनट बाद दोबारा फिर हमारी इस लेवल के ऊपर जाती है, आपको यहाँ पे आके टच मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जब मार्केट इस लेवल के ऊपर पहली दफा आई थी, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए गिरी, अब यहाँ पे हमारे सुकून से यहाँ से मतलब डाउन के लिए एंट्री आएगी, दैट सिंपल। ये है हमारा सुपर, अभी आपको समझ लगी। तो ये चीज होगी। मैं जस्ट आपको काफी बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग जाए, ठीक है।
क्योंकि आप लोग क्लास पूरी अटेंड कर रहे हो। जस्ट ये वही लोग एंड के ऊपर यहाँ तक बैठे होंगे कि जो लोगों ने अपने को उस लाइफ में करना है या कुछ अपने काम के लिए बैठे हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो आधी क्लास से ही निकल के पीछे गुजर रहे होंगे। मैं बट आपको गारंटी से कह सकता हूँ, और आप लोग अभी तक इस क्लास में बैठे हुए हो ना, तो यकीन करो आप अपने लाइफ में कुछ कर जाओ, क्योंकि आप प्रॉपर सीखने के लिए बैठे हुए हो। ठीक है, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो इंशाल्लाह एक दिन आप सबको इतना चीजें हो जाएगा आपको प्रॉपर है ना, इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई बंदा रोक नहीं सकता कि आप प्रॉफिट हो गए। जस्ट आपका क्या है कि आपने जिस तरह भी अपना टाइम दे के लर्निंग कर रहे हो ना, अभी इस तरह अपने जस्ट लर्निंग पे फोकस हो। अभी देखते हैं इसमें हमारा, अभी हम अपना लगा लेते हैं दैट सिंपल। आपने क्या देखा, हमने यहाँ पे अपना 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जो हमारे पर और पेड़ है। हम यहाँ पे अपनी लगा लेते हैं एक छोटी सी लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद आपने क्या, मार्केट एक या दो टच मिल गए, आपने जस्ट इसको सिंपल करें। ये हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का कलर हम दे देते हैं चेंज। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके उसको ऊपर रख देते हैं। सिंपल कर दिया, कॉपी करके ऊपर कर, इसको दोबारा हम कर लेते हैं 1 मिनट के ऊपर, चेक करें। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर किस तरह का स्पोर्ट एंड रेसलिंग लाके। अब हमने सिर्फ करना है वेट, मार्केट दोबारा उस लेवल के ऊपर है। ये आती है, यहाँ से एक टच हो गया, ये सेकंड टच है। अब हमारा दोबारा इस लेवल के ऊपर आने के हमें टच दी जाती है, रिजेक्शन मिल जाती, तो हम यहाँ से अपने सुकून से बाई के लिए ऊपर एंट्री पकड़ सकते थे। अभी जैसे यही देखें, ये सिंपल है, मार्केट है, यहाँ पे एक टच मिला है, उसके बाद में प्रॉपर यहाँ से मिलेगा हमारा एक लेवल स्टार्ट हुआ, ये हो गया। उसके बाद हमने सेकंड टच हमारा क्या हुआ है, इस वाली विग ने दिया, उसके बाद हमें एक प्रॉपर बाइंग मतलब रिवर्सल कैंडल मिल चुकी है। यहाँ पे कैंडल मैटर नहीं करती, कलर मैटर नहीं करता, जस्ट आपने अपनी रिवर्सल के रेट पकड़नी होती है। अब मार्केट देखें, मार्केट में बाइंग आ रही है, मार्केट ऊपर जाती है, जहाँ पे तुम्हारा तीसरा टच देगी, हमने उसके साथ हमेशा कंटिन्यू ट्रेड कर लेनी है। दैट सिंपल, ये चीजें हैं। वीडियो आई थिंक काफी लंबी हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी शॉर्ट से ये देखिए। आप जैसे अब देखेंगे मार्केट ओपन है, आप अगर इसको जितनी स्ट्रेटेजी समझ लेंगे, पहले पहले आपको स्पोर्ट एनालिसिस लगाने शुरू पड़ेंगे, बट जब आप प्रॉपर उसको अच्छे से मास्टर कर लेंगे, जैसे आप अपना चार्ट ओपन किया करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्पोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स ये चेक करें। ठीक है, ये हमारे एक छोटे छोटे स्पोर्ट है। अब देखेंगे ये हमारा एक छोटा सा स्पोर्ट बना हुआ है। छोटे छोटे स्पोर्ट वगैरह काम कर सकते हो आप। ये है कि नीचे, इसको नीचे कर लेते हैं, ये है कि ठीक है, ये एक लेंगे। हमने जस्ट देख रहे हमें टच टच देखने। ठीक है, यहाँ से मार्केट आई ऊपर गई, यहाँ पे रिवर्सल के एक टच मार्केट सेलर आए, उसके बाद मार्केट कम से कम 5 मिनट के लिए ऊपर गई। अब दोबारा फिर मार्केट नीचे आई है, उसके बाद दोबारा फिर बाहर आ गए हैं। तो अलावा हमें क्या है, एक टच मिल गया, सेकंड है। अब हमने करना है यहाँ पे तीसरे टच का वेट। मार्केट आती है, मार्केट है, मार्केट यहाँ से आती है, यहाँ से सॉरी, मार्केट आती है, यहाँ से आके टच देती है, तो हम यहाँ से अपनी सुकून से बाइक के लिए एंट्री पकड़ेंगे। दैट सिंपल, कुछ मुश्किल था इसमें सीखने के लिए? जस्ट यही था कि आप लोग जस्ट एंड के ऊपर बैठे रहे हो, तो आपको इस चीज़ की समझ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ आपको ट्रेड वगैरह भी अपनी शेयर करता हूँ। जैसे ये देखें, जैसे ये देखिए ये मैंने अपने, जब मैं अपने बिगिनर लेवल तो मैंने अपनी क्लास ली हुई थी, ये देखें यहाँ पे थी। मार्केट है, मार्केट काफी देर बाद आई है मार्केट, ये हमारा एक पीछे एक लेवल मैंने एक लेवल लगाया हुआ था, पीछे एक लेवल लगा के बैठा हुआ था। अब यहाँ पे उसने सेकंड टच दे दिया, अब उसने तीसरे टच के ऊपर आई है, मैंने यहाँ पे ट्रेड कर ली। देखेंगे इतना आपको डिफरेंस मिल रहा है, इतना मिल जाए कोई इशू नहीं है, 3 से 4 पिप का हो जाए, मतलब हमारा प्रॉपर उस लेवल तक ना भी है, तो फिर फिर भी आप यहाँ से अपनी ट्रेड पकड़ सकते हैं। लेट्स सपोज ये चेक करेंगे, हमारी एक ट्रेड लगी हुई थी, और हमारी ये भी एक लेवल होगी। अब ये देख ये देखिए कि मेरी ट्रेड कितनी, ये एक टच, ये सेकंड टच, ये उसके बाद फिर थर्ड टच के ऊपर हमने दैट सिंपल ये हमारी ट्रेड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बाकी तो आज की क्लास थी वो मोस्ट यहाँ तक ही थी। तो आई नो कि आपको जितने भी आपको डाउट्स होंगे इस एस एन आर के, मतलब वीक एस एन आर मतलब वीक हो गया, स्ट्रोंग हो गया और सुपर स्ट्रोंग हो गया, जितने भी आपके डाउट्स हैं आई नो कि आपके सबके क्लियर हो चुके होंगे। तो बाकी जब आपको क्लास किस तरह की लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मजीद बताओगे, मतलब करोगे, अपना प्यार वगैरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करोगे, तो हम नेक्स्ट क्लासेस वगैरह लेके आएंगे, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये सीरीज हम प्रॉपर लेके जाएंगे, बट आप लोगों ने अपना प्यार वगैरह लाजमी दिखाना है। तो इस तरह की मजीद हमसे मजीद अच्छी अच्छी वीडियो भी आएंगी, और डेली बेस पे हम अपने लाइव सेशन वगैरह, लाइव सिग्नल सेशन भी होते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे प्रॉपर, जिस तरह मैं आपके साथ मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने हमारे डेली बेस पे लाइव सेशन इस तरह के लेने हैं, तो आप अपने नीचे कमेंट में कर सकते हैं कि मैं हाउ टू ज्वाइन, मतलब VIP, हाउ टू ज्वाइन लाइव सिग्नल सेशन। तो आप टीम आपके साथ ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट कर लेगी, या मतलब यहाँ पे नीचे आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक
मिल रहा होगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां पे ज्वाइन होके आप हो सकते हैं डेली बेस में हमारे साथ बैठ के लाइव ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना एनालिसिस वगैरह करके आपको कुछ जो हमने ट्रेड करनी होती है वही आपको ट्रेड करवाते हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।